हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप सभी से मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है, आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चीट करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, प्रपोज कर दिया, कमिटमेंट हो गया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है नहीं, तो भी रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए रीडिंग है जिनको 100% पता है कि उनके बीच में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो चलेगा आज देखते हैं। और बोल रहा हो तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई चाचा मामा भतीजा नहीं है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं क्या चल रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच, और आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और हो सके तो अगर आपको पता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में क्या है, कौन है, नाम पता है आपको, तो उसको भी विजुलाइज कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको भुला दिए हैं, आपको याद नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर याद करते हैं, नहीं करते, या याद करते तो क्या सोचते। तो प्लीज़ लक्ष्मी मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे दर्शकों को बारे में क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस टाइम पे फीलिंग्स क्या है और क्या चल रहा है, और हमारे जो दर्शक उनका पार्टनर क्या कभी उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, क्या कभी आएंगे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देंगे, क्या हमारे दर्शकों के पास आएंगे फिर से, तो क्या है, क्या सिचुएशन, क्या रहने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपको रहकर भी आपको याद करते नहीं करते, क्या आपको पूरी तरह से भूल गया, अगर याद करते हो तो क्या सोचते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा कार्ड्स आए नहीं लेंगे, तो फिर से थोड़ा सफल कर लेता हूँ मैं अच्छे से। ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे से सफल कर लिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अलोननेस। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ड्रीम, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ब्रेक थ्रू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लेजीनेस, और बॉटम से आप दोनों का बीच है आउटसाइडर। तो गाइस, आपका और आपका पार्टनर के बीच में जो कार्ड आया है वो आउटसाइडर का कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है। ओके, तो इस टाइम पे आपका पार्टनर जॉबलेस है, पूरी तरह से करियर में उसका कोई खास नहीं हो रहा है, पूरी तरह से आपका पार्टनर, इस कार्ड से ऐसा भी कहता हूँ कि आज आपका पार्टनर लाचार है, बेबसा है, ठीक है ना, पूरी तरह से बेबस हो चुका है, वो इंसान हार चुका है आपका पार्टनर, ना आपको मना पा रहा है, ना सिचुएशन को सही कर पा रहा है, आपका पार्टनर घुटने पे आ गए हैं, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से आउटसाइडर घोषित कर दिया, मतलब अजनबी बना दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। आज आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब अजनबी हो गए हो, ठीक है ना, आप ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी इस बात को लेकर भी अफसोस कर रहे हैं कि जिस तरह से आप दोनों आज आउटसाइडर की तरह देखते हो एक दूसरे को, तो अजनबी जैसा देखते हो वो, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में आज भी है, मलाल है कि उसने आपको ठुकराया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो, पैसे के चलते इस इंसान ने आपको ठुकराया होगा, साफ शब्दों में, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान ना आपको विजुलाइज कर रहा है, आप उनको लगता है कि आप लकी थे, भले इस इंसान ने आपको अनलकी बोला होगा, आपको मतलब पनौती बोल दिया होगा, जो भी बोल दिया हो, लेकिन इसको पता है, इनसाइड इसका अंतर मन में पता है कि आप इनके लिए लकी थे। ये जब इंसान आपके पास थे ना, तो ये इंसान बहुत खुश था, इसको किसी बात का डर नहीं था, ठीक है ना, लाइफ में इसको बहुत ही हैप्पीनेस थी। लेकिन आपका पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके ना अपने लाइफ को पूरी तरह से उसने ना ऐसा कर लिया कि मायूसी छा गई, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको क्या इस इंसान ने अजनबी बना दिया, आपसे क्या मुंह मोड़ लिया, इसको तो पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना कि रब रूट जाना, तो आपका पार्टनर का रब रूट गया है, ठीक है ना, जिसके चलते जितने भी बने काम थे सब बिगड़ गए। ये इंसान बहुत ही पैसे से भी कमज़ोर बन गए फाइनेंशियली, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान ना
लाचारी का हालत में है पूरी तरह से, ओके। और अगर फैमिली मेम्बर था, थर्ड पार्टी जो भी था, जिसके चलते आज आप लोग का दूरी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे का मन में थोड़ा भी इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए गाली है, और आप भी इसको आउटसाइडर घोषित कर दिया हो, अजनबी बना दिया हो। आपका पार्टनर भी आपको पास्ट में इसने अजनबी बना दिया था। आज आपका पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर आपके साथ पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती है, आपका पार्टनर को कुछ आता पता नहीं है, क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत है, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे को केयर नहीं करते हो, देखते नहीं हो, भले सिचुएशन कुछ भी रहा हो। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोचते हैं। क्लीनिंग टू द पास्ट, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना के शादी करके उसके साथ कमिटमेंट करके ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछताताओं की एनर्जी में है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से दुनिया में इतनी गलत काम कर दिया, सबसे बड़ा ज़िंदगी में सबसे बड़ा चॉइसेस, सबसे बड़ी गलती उसका ये था कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना। आपका पार्टनर का लाइफ का सबसे बड़ी गलती ये आज मान रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर पास्ट को क्लीनिंग करने देना चाहता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को तोड़ देना चाहता है, और आपके दिल में जो इसलिए इस इंसान के लिए नफरत है उस नफरत को भी मिटाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जब इंसान को पूरी तरह से नेगेटिविटी घिर लेता है ना, जब दुख और दर्द घेर लेता है ना इंसान को, तो इंसान कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ सोचता है बस। और आपका पार्टनर यही आज ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक, ये भी देखा जा सकता है 5 नंबर के कार्ड क्लीनिंग टू द पास्ट, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट लवर है, एक्स लवर है, जो आने के बाद ना आपका पार्टनर को महत्व देना बंद कर दिया, आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है ना। सीधा सीधी बात, आपका पार्टनर को धोखा मिल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट जो भी रिटर्न आ गया था ना, उसका एक्स लवर, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसके साथ चले गया और आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। लेकिन आज आपका पार्टनर जो दुखी है ना, तो ये आपका भाई साहब बहन जी इस बात के लिए दुखी नहीं है कि उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया, उसको छोड़ के चले गया। आपका पार्टनर इस बात को लेकर दुखी है कि उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको दुखी किया, आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप किया, आपके लाइफ में नेगेटिविटी दी, आपको अकेला छोड़ के चले गया था, उस बात के लिए दुखी है। आपका पार्टनर चाहते हैं सब कुछ क्लीनिंग करना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है उसको खत्म करके आपके पास आए, लेकिन क्या मुंह लेके आएंगे, क्या समझाएंगे आपको, क्या आप इस को मानोगे, समझोगे? इस तरह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। अलोननेस कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, एक दूसरे के साथ बिस्तर में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं, चुप्पी साध ली है दोनों ने, और आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का होना नहीं होना बात बराबर ही है, ठीक है ना। उस भाई साहब बहन जी का होना या ना होना बराबर ही है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को केयर नहीं करता, ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ते में रहना और नहीं लेना सही एक ही बात है। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में रहकर भी आपको अपने आप को अकेला मान रहा है, और वो देखता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना लाइफ में तो इंजॉय कर रहा है, इस आपका पार्टनर का साथ भी सही दिखाता है, अच्छा बनने को, और दूसरे जगह में भी ये इंसान मतलब अपना रिश्ता बनाए रखा हुआ है। आपका पार्टनर से जब भी झगड़ा होता है ये किसी तीसरे के पास जाके अपना टाइम गुजारता है, तो आपका पार्टनर ये सब बहुत ही बुरा लगता है उसको, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर क्या भी करेंगे भाई साहब बहन जी, कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने खुद ही आपको डिस्टेंस दिया था, आपको दूरियां देके, आपको अकेला करके, आपका जो अकेलापन था उसमें 4 चांद लगा के इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थमा था, ठीक है ना। आज यह आपका पार्टनर अकेला हो गया। आपका पार्टनर घूम फिर के ना जब अकेला पड़ जाता है, पूरी तरह से लाइफ में कोई नहीं रहता है, ये इंसान तो आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है, आपके साथ आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ ही उसका लाइफ की वो रोशनी है, वो उजाला है, ठीक है ना, जो ये इंसान आपकी तरफ ही देखते हैं, आप ही से ये उम्मीद रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं, ना इस इंसान से ना इस रिश्ते से, आपने अकेला कर दिया, आप सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से अपने लाइफ को घुटने पे आके, या तो कैसे भी रेंगते हुए, कैसे भी घुटने पे आओ, रेंगते हुए कैसे भी हो, लेकिन आपने ना इस टाइम पे इस इंसान को हिम्मत दिखा दी इसको छोड़ने में, ठीक है ना। आपने इसको छोड़ने में हिम्मत दिखा दी, और आपको आज आपका पार्टनर बहुत ही मायूस है, दुख में है, ये सोच के कि आप इस इंसान को दूरियां दे दी, आप धीरे धीरे करके दूर जा रहे हो। इमोशनली तो दूर हो ही, आप लोग फिजिकली भी आप लोग दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है ना। खास तौर से आपका पार्टनर को लगता है आप प्लानिंग कर रहे हो जगह छोड़ के जाने के लिए, रूम चेंज करने के लिए, या तो कोई भी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से चेंज करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप ना और इस रिश्ते में ना इस इंसान से कुछ भी लगाव नहीं है, ठीक है ना। आप दूर चले जाना चाहते हो, आपका पार्टनर आपको ऐसे जाते हुए, आपको ऐसा अपने से दूर होते हुए
बहुत ही दुखी है, अकेला पड़ गया आज ये इंसान, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, आप शायद अभी इस इंसान को ये मौका नहीं दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऐसा देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को ना उलझाया, स्टेटस को लेकर, पैसे को लेकर, गवर्नमेंट नौकरी को लेकर आपका पार्टनर को बहुत लालच दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसका जो खूबसूरती था उसका चौका चांद में आकर आपका पार्टनर का पैर फिसल गया भाई साहब बहन जी का, और उसके बाहों में जाके गिरा, और बाहों में जाके तो गिरा, लेकिन आपका पार्टनर जितना स्पीड में उसके बाहों में गिरा था उतनी स्पीड से आपका पार्टनर का उस इंसान से बोरिंग भी हो गया, बोर भी लग गया आपका पार्टनर। क्यों बोर लग गया भाई उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, डिमांडिंग वाला बंदा है, ठीक है ना, बंदी हो जो भी है बहुत ही डिमांड करता है, आपका पार्टनर को इतना डिमांड करता है। पहले तो आपका पार्टनर उसका हर एक डिमांड पूरा करता था, आपका पार्टनर को जो बोलता था वही करता था आपका पार्टनर, लेकिन डिमांड देखो, कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान हमेशा कोई भी इंसान डिमांड पूरा करते रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जो सामने वाला डिमांड पूरा करना है उसका भी तो डिमांड रहता है। जैसे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन डिमांड पूरा किया, जब आपका पार्टनर को लगा मेरा डिमांड कौन पूरेगा, जब आपका पार्टनर ने भी 2-4 डिमांड बोले कि मेरा ये डिमांड पूरा कर दो, मेरा वो डिमांड पूरा कर दो, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया साफ शब्दों पे कि डियर, मैं तुम्हें इधर शादी करके लेके नहीं आया, तुम्हारे साथ जो आया मैं तुम्हारे डिमांड पूरा करने के लिए नहीं आया। तो आपका पार्टनर को दिल में जोरदार झटका लगा, आखिर मैं तो तुम्हारा डिमांड पूरा कर रहा हूँ, तुम्हें क्या फिजिकली सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैं वो दे रहा हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं वो दे रहा हूँ, तुम्हें खुशियाँ चाहिए, सब दे रहा हूँ। अब जब मेरी बारी आई कि मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे डिमांड नहीं पूरा कर सकता, ऐसा। तो आपका पार्टनर को जो उसका एटीट्यूड था ना, जो सेल्फ बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के और थर्ड पार्टी, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा अपना हक अच्छे से ले लेती है, दूसरे का हक का नहीं पता है इसको, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने तो इसका हक सारा दे दिया, लेकिन इसने मेरा हक नहीं दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर नाराज हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी एटीट्यूड दिखा दिया आपका पार्टनर ने भी उसको एटीट्यूड दिखा दिया, घमंड दिखा दिया कि चलो ठीक है, तुम नहीं देता था तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, इस तरह से उन दोनों के बीच में भी वो आ गया, क्या आ गया, ईगो क्लैशेस आ गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है, यार आपके बारे में सोच रहा है। जब आपका पार्टनर जब उसके साथ झगड़ा हो गया ना, तो आपके बारे में सोच रहा है कि आपको कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है ना, आप कुछ नहीं चाहिए था, आप तो सिर्फ इस इंसान को चाहिए था, इसका समय चाहिए था, प्यार चाहिए था, इसका रिस्पेक्ट चाहिए था। लेकिन आपका पार्टनर इतना धुरंधर बदमाश है, इतना धुरंधर शैतान है कि ये इंसान ना, आप इसको प्यार देते कि मदर के जैसा आपने प्यार किया, क्रिएटिविटी का कार्ड बता रहा है कि आपने इसको माँ का जैसा, लक्ष्मी के रूप में प्यार किया, और इस इंसान ने आपको उसके बदले कुछ भी नहीं दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ में चलेगा सिर्फ अपने लालच के चलते, स्वार्थ के चलते। लेकिन आज आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, उनको लगता है कि आपने जितना अनकंडीशनल प्यार किया था ना, वो कोई नहीं दे कर सकता, उसका फैमिली मेंबर भी नहीं कर सकता जितना प्यार आपने किया इस इंसान से। आज जब रियलाइज हो रहा है तो ये इंसान सब कुछ भुला भला के अपने लाइफ में सब मिट्टी डाल के आपके साथ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है क्रिएटिविटी के कार्ड, आपको भी अकड़ आ गया, आपने भी इस इंसान को अकड़ दिखा दिया, आपने भी हो सकता है इसको पीठ दिखा दिया हो, या तो पूरी तरह से बोल जाओगी जहाँ जो है वहीं रहे, उधर ही खुश रहे, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तेरी खुशी में हमारी खुशी है, ऐसा आपने बोल दिया होगा उसको। नहीं तो पूरी तरह से आपने बोल दिया होगा, डियर अब मैं अपने लाइफ को संवार लिया हूँ, तुम्हारे बिना मैं जीना सीख लिया हूँ, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे खुश रहो, तुम बिंदास रहो, तुम्हारी खुशी का मैं दुआ करता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान को आवारा सांड बना दिया, जिसके चलते आज ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो रहा है। आज आपका पार्टनर आपका एटीट्यूड देखे को उसको पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आपका पार्टनर को लगा था कि आप ना कुत्ते के दुम हो, चाहे भले ये इंसान आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपको छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म कर दे, फिर भी आप ना इसके पीछे पीछे घूमोगे, कुत्ते के दुम के जैसे इसके पीछे पीछे भागोगे, ऐसा इसने सोचा था। बहुत गुरूर आ गया था आपका पार्टनर को, बहुत अहंकार आ गया था, बहुत अकड़ू जिद्दी इंसान आ गया ये था, ठीक है ना, जिसके चलते आपको पूरी तरह से इसने थर्ड क्लास इंसान बोल के इसने चले गया था। लेकिन आज जब सोच रहे हैं ना, तो ये सोच रहे हैं कि आपने इसको चाहा था, और जो इंसान चाहता है ना वो कुछ नहीं चाहता है, आपने इसको चाहा था लेकिन आपने इससे कुछ नहीं चाहा। अब उसको समझ में आ रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब के लिए उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, और आप तो प्योरिटी के साथ इसको रिश्ता जोड़ा था, अपना मानते थे, शादी करने वाले थे, सब कुछ सही था, ठीक है ना। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ड्रीम का कार्ड है। ड्रीम का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन की भी
ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, या तो हो सकता है कि ये लोग कॉलेज फ्रेंड हो, या तो हो सकता है कि पूरी तरह से ये लोग ना रिलेटिव से ही हो, एक ही खानदान से हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी था ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा कान भरता था, इस इंसान को आपके बारे में बोलता था कि आप लोगों को तो एज गैप है, आप लोग का तो कल्चर इश्यू है, आप लोग तो कास्ट डिफरेंसेस है, आप लोग तो एक ऊंचा लंबा हो, आप तो एक मोटा पतले हो, आप लोगों को कैसे बनेगा, आप लोग का रिश्ता नहीं बनेगा, तुम क्यों झूठ मूठ का सपने देख रहे हो उसके साथ, आपके साथ ऐसे ऐसे बोल बोल के ना आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने तरफ कब्जा कर लिया था आपके पार्टनर को। लेकिन आपका पार्टनर ने जब उसके साथ 6 महीना, साल भर, या तो 2-4 महीना जो भी रहा है उसके साथ, ठीक है ना, तो वो ना ये चीज रियलाइज किया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन है, ठीक है ना, अट्रैक्शन है उसके लिए, लेकिन प्यार नहीं है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने उसको साफ शब्दों पे कह दिया, डियर तुम मेरा अच्छा दोस्त बन सकते हो, बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन प्यार नहीं कर सकता। मेरा दिल में जो प्यार है ना आज भी मेरा पास्ट के पार्टनर के लिए है, मतलब आपके लिए है, आपके लिए इमोशन है, ऐसा उन्होंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया। थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपके तारीफ करते हुए उसका ना पूरी तरह से खून खोल गया, खून जल गया आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। और खून जलते ही आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, गुस्सा आते ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना पास्ट लवर के पास चले गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये भैया बहना, ये जो भी डियर था, बियर था, ये तो अपना पास्ट के पास चलेगा, मैं किसके पास जाऊं। आज आपका पार्टनर किसी के पास नहीं जा पा रहा है, उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रिजेक्ट कर दिया, और आपको तो रिजेक्ट करके बैठा ही था ये इंसान, आपको तो ठुकरा के बैठा ही था। आज बहुत ही अकेला पड़ गया, हाथ मलते हुए देख रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको सपने में देखता है। यस्टरडे आपका पार्टनर ने आपको रात को सपने में देखा था कि वो आप दोनों शादी कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग चौपाटी घूम रहे हो, पूरी तरह से आप दोनों एक ही साइकिल में घूम रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर ने यस्टरडे को सपना देखा, और आपका पार्टनर सुबह से लेके पूरी तरह से दिन भर इसने आपका ख्याली पुलाव पकाया कि आप ऐसे हो वैसे हो। और अभी भी आपका पार्टनर ना आपको मतलब क्या खुले आंखों से सपने देख रहे हैं आपके, ठीक है ना, आपको इमेजिंग कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान जाने अनजाने में। 6 नंबर का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है, फिर से रीयूनियन करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इतना कुछ गड़बड़ कर दिया था, आपको छोड़ के उसके पास चला था, अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के कैसे पीछा छुड़ाए। तो राइट नाउ तो पहले आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पल्ला झाड़ना चाहता है, उसके बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को खुश रखेगा, बिंदास रखेगा, एकदम सा आपका पार्टनर का हर एक जो भी कहेंगे वो ये इंसान वो मानेगा। हो सकता है कि पहले पहले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का बात माने होंगे, आपका पार्टनर ने बोला होगा उठ तो उठा होगा, बैठ तो बैठा होगा, ठीक है ना, तो ऐसा किया होगा। लेकिन जैसे जैसे उन लोग का रिश्ता जोड़ा, जैसे जैसे आपका पार्टनर उसके साथ रहने लग गया, तो ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो असली चेहरा था ना वो सामने आ गया। और जब आपका पार्टनर को उसका असली चेहरा सामने आएगा 1-1.5-2 महीने में, तो आपका पार्टनर का तोते उड़ गए। तोते तो क्या, आपका पार्टनर का तारे निकल गए दिन में, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर सह नहीं पाया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत डिमांडिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा शकीला भी इंसान है, शकीम मिजाज के हैं। वो आपका पार्टनर चाहे आपके साथ बात करे या ना करे, आपके साथ चाहे वो आंख में चोली खेले या ना खेले, फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को शक करता है कि तुम गई थी उसके साथ, तुमने उसके साथ आंखों आंखों में देखती हो, प्यार करती हो, तुम उससे बोलो। तो आपका पार्टनर ना थोड़ा भी इधर उधर नहीं जा सकता है, थोड़ा भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नहीं देख सकता है। जैसे ही देखने लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को जासूसी करने लगता है, आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से वो चौकीदार बोल सकते हो, ठीक है ना, चौकीदार बन चुका है वो इंसान। तो आपका पार्टनर को ये जिद्दी और ये सब शकीला और ये जो चौकीदार वाला सीन है ना, आपका पार्टनर को पूरी तरह से इरिटेट हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है वो कितना चिपकू है यार ये इंसान, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर। बहुत टाइम से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सह रहा था, इसलिए सह रहा था क्योंकि आपका पार्टनर का गलती था, आपका पार्टनर ने उसको अपने लाइफ में लाया था, अपना खुद का डिसीजन था आपका पार्टनर जिसके लिए। लेकिन राइट नाउ ब्रेक थ्रो का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बस आप सह नहीं पा रहा है, ठीक है ना, आप उसका हरकतें नहीं सह पा रहा है। आपका पार्टनर ने भी उसका ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अब थर्ड रोमांटिक पर्सन को साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, अब से हमारा ब्रेकअप, ठीक है ना, इन दोनों का ब्रेकअप है गाइस पूरी तरह से। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बातें सुना दिया, ऐसे ऐसे बातें कह दी कि आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से वो हो गया, क्या क्या मतलब तो खून घोल गया, ठीक है ना, खून जल गया इसका।
आपका पार्टनर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है वो थर्ड रोमांटिक को क्या करे क्या नहीं करे, उसने पूरी तरह से वो उसको ना ब्लेम कर दिया और रिश्ते को तोड़ दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना धमकियां दे दी, किस बात की कि मैं तुम्हें कोर्ट तक घिसट के लेके जाऊंगा, कचहरी तक घिसट के लाऊंगा, तुम्हें देखना मैं कोर्ट कचहरी का तुम्हें चक्कर लगाऊंगा। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को धमकी दे दिया और आपका पार्टनर ने भी कह दिया जा जा मैं देखता हूँ तू कितना कोर्ट कचहरी जाता है, कहाँ किसको बोलता है, मैं भी देख लूंगा, तूने भी जो मेरे साथ किया ना मैं भी तुम्हें सब बातें दूंगा, तेरे सारे राज उगल दूंगा, मैं दुनिया को बता दूंगा। तो इस तरह से दोनों में लफड़ा होता है, झगड़ा होता है। तो काफी हद तक आपका पार्टनर भी सोचते हैं कि अगर मैंने बोल दिया है सब बातें उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो मेरा भी कीचड़ हो जाएगा क्योंकि मैं भी तो उसमें शामिल था। तो इसलिए भी आपका पार्टनर ना सिर्फ धमकियां दी हैं उसको, लेकिन किसी को बता नहीं रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि समाज को बता रहा है, फैमिली को बता रहा है क्या हो रहा है, नहीं बता रहा है। इंसान चुपके से साधे हुई है, बस उसको सुना के आया है। आपका पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, न्याय करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ अन्याय करके ना आपको धोखा देके ना उसने एक्चुअल में खुद को ही धोखा ले लिया, खुद के साथ ही अन्याय कर लिया, ऐसा आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर सब जंजीर तोड़ के आ जाना चाहता है, सब कुछ जो भी है आपका पार्टनर का बंधन है, जो भी बंधन है थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जो भी चीज़ें सब कुछ तोड़ फोड़ के ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ फैसला करना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपके साथ रूट बन के आया था, इग्नोर की देवी बन गया था। ये इंसान पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया था, आपको रूटनेस दे दिया था, आपको पूरी तरह से आपका बिना गलती का इस इंसान ने 2-4 बात सुना के चले गया था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इसने सुनाया होगा, ठीक है ना। एक तो बात सुनाया होगा, ऊपर से और एक्स्ट्रा भी सुनाया होगा इसने। नेक्स्ट क्लास है लेजीनेस। लेजीनेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ने तो ऐसा सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही मेहनती है, बहुत ही काम कर्मी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पैसे हैं, सब कुछ है। आपका पार्टनर मस्त बैठ के खाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका पार्टनर पूरा जिंदगी बैठ के रानी बन के खाएगा। आपका पार्टनर ऐसा सोच के गया था, डिजायर को सोच के। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ना, आपका पार्टनर ने जब चले तो गया था, लेकिन जितना स्पीड में गया था उतना स्पीड से इसका मन भी उतर गया, दिल भी उतर गया और उसका ख्वाहिश भी खत्म हो गया, ठीक है ना। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत ही आलसी है। आपका पार्टनर को कहीं नहीं लेके जाता, आपका पार्टनर को रत्ती भर भी फर्क नहीं, मतलब केयर नहीं करता, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो दिखावा कर दिया था इस इंसान ने, लेकिन जब आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का फायदा उठा लिया, जब उसने आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया होगा, दोनों के बीच में सेक्स हो गया होगा, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से कमिटमेंट मिल गया होगा, या तो उन लोगों का स्टेबिलिटी मिल गया हो। जब जैसे स्टेबिलिटी मिला वैसे अपना रंग दिखाना चालू किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत ही आलसी निकम्मा इंसान है। उसने तो झूठ मूठ का उसने सोचा था इतना मेहनती इंसान है, जबकि वो मेहनती है ही नहीं, बहुत ही आलसी है, सिर्फ बातों को छुपाता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ मम्मी पापा बाप दादा का पैसे में ये इतना उछल रहा है, फूदक रहा है। अगर उसका बाप दादा का पैसे नहीं होता तो ये इंसान ना आज 2 रोटी कमा के भी खा नहीं सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को खिला नहीं सकता। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि पैसे सब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी सब कुछ नहीं है, इंसान का इमोशनल सब कुछ है। एक बार गरीबी काटी जा सकती है, जिंदगी भर गरीब रहेंगे, काटी जाएगी, ठीक है ना, चलेगा, लेकिन धोखेबाजी नहीं काटी जाता। आज आपका पार्टनर बंगलों में रह के भी धोखेबाजी सह रहा है, लंबे गाड़ियों पे भी रह के आंसू बाहर है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ है। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी ऐसा लगता है कि वो फुलफिल नहीं है, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है। कोई भी चीज फुलफिल होने के लिए 10 रहना जरूरी, 1 नंबर कम है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि रिश्ता तो जोड़ लिया, मंगलसूत्र तो पहन लिया, सिंदूर तो डाल लिया, लेकिन भाई साहब बहन जी को ना वो नहीं मिला सेटिस्फेक्शन जो एक रिश्ते में होती है, क्योंकि 9 नंबर है। आज भी आपका पार्टनर को लगती है आज आपका पार्टनर आधा अधूरा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी पूरी फील नहीं होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आप इस टाइम पे आपका पार्टनर का, आप मानो या ना मानो, आपका पार्टनर का आप विश फुलफिलमेंट बन गए हो डियर। आप इस टाइम पे आपका पार्टनर के लिए आप विश फुलफिलमेंट बन गए हो। आपका पार्टनर आपको बहुत लकी चार्म समझता है अपने लिए। आपका पार्टनर आपको कोई खजाने से कम नहीं सोचता है। आपको पा लेना मतलब खजाना हासिल कर लेना, ठीक है ना। आज के डाइट में 9 नंबर का कार्ड, लेजीनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का सपना क्या है। पता है ना, लोग पूछते हैं ना कभी कभी कि बेटा तुम्हारा सपना क्या है, बेटी तुम्हारा सपना क्या है, तो कोई बोलते क्या मैं पायलट बनूंगा, कोई मैं पुलिस बनूंगा, कोई आर्मी बनूंगा। तो आपका पार्टनर पता है क्या, आपका पार्टनर क्या कहेंगे? आपका पार्टनर कहेंगे मैं आपका पति बनूंगा, मैं आपका पत्नी बनूंगा। ऐसा आपका पार्टनर का सपना आज एम जो है ना, वो पूरी तरह से आपका पत्नी बनना, आपका पति बनना ही है। ये इंसान बहुत मिस करता है, याद करता है
ठीक है ना। और आपके बारे में ये सोचते थे कि आप भी साइलेंट हो गए हो, लेजी हो गए हो, आप भी इस रिश्ते में कुछ नहीं कर रहे हो, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपका पार्टनर चाहे कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन आपका जू तक भी नहीं हिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर को गुस्सा भी आता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता ये इंसान, क्योंकि इसका खुद ही किया धरा था, इसने खुद ही आपको छोड़ के गया था, जिसके लिए आपका पार्टनर भी लेजी हो गया, पूरी तरह से थक गया, हार गया। आपको मनाए क्या, उसको क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। अकेला अकेला बैठ बैठ के ये इंसान ओवर थिंकिंग करते रहता है, सोचते रहता है, और आपका याद आता है तो 2-4 आंसू भी बहा देते हैं। आपका पार्टनर आपको मिलना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, आपको ना साथ डील करना चाहता है, वो कहना चाहता है डियर माफ़ कर दो यार, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना, इस बार एक बार और मौका दे दो, आइंदा से तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं हो रही है ये सब बातें आपको कह दे कि ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं ये इंसान, प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलना चाहता हूँ, अभी मुझे रास्ता ढूंढ रहा, रास्ता भी मिल गया है, मैं जा रहा हूँ उसी रास्ता में, और बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगा। बस सिचुएशन जैसा चल रहा है धीरे धीरे करके मैं उसी तरफ बह जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी गोइंग विद द फ्लो, मैं तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहते हैं। तो चलेगा, आज देखते हैं अगर आप लोग का मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए नंबर कार्ड आया है प्लेफुलनेस। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के लिए 1 हफ्ते में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए आज के दिन, और या तो पूरी तरह से 1 महीना भी लग सकते हैं। सिचुएशन बता दूं तो प्लेफुलनेस, आपका पार्टनर का जब वो चले जाएगा ना कोई कोई इंसान में क्या होता है कि जो भी अच्छी चीज़ देखता है ना उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का भी ये आदत हो सकता है, प्लेयर हो सकता है आपका पार्टनर प्लेयर किस्म का, कि सबको फ्लर्ट करना, सबके साथ हंसी मजाक करना, उसको सभी अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर का प्लेयर वाला एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे एक ही जगह रहना है, एक ही इंसान से प्यार करना है, एक ही साथ रिश्ता निभाना है, तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में से जो थर्ड पार्टी चले जाएगी, पूरी तरह से आपका पार्टनर फ्री हो जाएंगे पूरी तरह से बंधन से, तब ये इंसान आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। और तीसरा सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर ना कि अपने लाइफ को ना, आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपने जो इस इंसान को एक दिया था ना, वो अनकंडीशनल प्यार, वो याद कर करके आपका पार्टनर जब रह नहीं पाएगा, तड़प उठेगा ना ये इंसान, और आपको किसी और के साथ जाते दिखेगा ना, तब ये इंसान भाग दौड़ के आएगा आपके पास और आपको रोकने के लिए, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर आपका सच में ऐसा ही सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए। प्लीज देवो के देव महादेव मदद कीजिए। एक गाइडेंस का कार्ड गाइस आप लिए गाइडेंस के कार्ड है फ्लोरिंग का कार्ड कह रहा है कि आप अपने आप को रानी मानिए, ठीक है ना। आप अपने आप को रानी मानिए, और रानी को जो छोड़ के जा रहा है वो आपकी गलती नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रानी को जो छोड़ के जा रहा है वो पछताएगा, वो उसका लॉस है, आपका कुछ नहीं। आप अपने आप को रानी मानिए, राजा मानिए, पूरी तरह से सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। और आप ना जिस कंडीशन में हैं, आपको ना भले देखो आप रो लो, हंस लो, जो भी कर लो, लेकिन ना आप अपने काम को फोकस करो, पैसे को तरफ, मतलब जो भी आपका इनकम सोर्स है, या तो जॉब जाना, जो आपका बिजनेस है, या तो घर का काम, जो भी है वो काम को करो, उसके बाद आप रो, ठीक है। मतलब देखो ऑफिस जाके आ गए हैं तो ऑफिस आने के बाद फिर आराम से रो उसको, फिर देखो। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह से लेके आप शाम तक रोए जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो ना भैया बहना। आपको डिवाइन बोल रहे हैं भले आपको रोना है, इसके लिए याद कर करके कुछ भी करना, सैडनेस फाड़ना है, आपको ट्रेजेडी बनाना है अपने लाइफ में, तो जो भी आपको करना है ना, लेकिन अपना काम होने के बाद और पूरी तरह से काम करो, तभी जाके जो भी करना है करो, ठीक है। पहले काम पे फोकस करो, कैरियर पे ध्यान दो, आपको कैरियर को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि इस इंसान ने छोड़ दिया, आपको दुख आ गया लाइफ में और आपने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ट्रेजेडी ही फाड़ी है, ठीक है ना। तो ट्रेजेडी फाड़ी है, 1-2 घंटा जो भी आपको टाइम मिले उतना टाइम पे फाड़ी। ऐसा नहीं कि 24 घंटा आपने इसके बारे में सोच रहे हो, सैड गाने सुन रहे हो, ठीक है ना। अपना काम कर लो, खाना पीना जो भी खाना है, सोना लेना जो भी करने के बाद आप इसके लिए ट्रेजेडी रोइए, ऐसा बोल रहे हैं। फ्लावरिंग के कार्ड, आपके लाइफ में खुशियां आ रही है बहुत जल्दी, आपको सिर्फ अपने तरफ पॉजिटिव रहना है। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।